तो आप कहेंगे जी वो अंदर मतलब समा कहाँ रही हैं वो, तो फिर तो इतना छोटा सा तो शरीर है, इतने मन बुद्धियाँ तो फट जाने चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो स्थान नहीं घेरती हैं। तो इसको देख के तो फिर बड़ा डर लगता है कि ये तो इस जन्म के इतने हो गए और फिर पिछले जन्मों के, हाँ ये पूरा वजन हम साथ लेके चल रहे हैं। और यही कारण है कि उस दिव्यता के होते हुए भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने बीच में स्वयं ही इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर ली है। अब अगला प्रश्न है कि उसको हटाएं कैसे। बना तो ली, तो उसको हटाने का उपाय ये जो हमारे ऋषियों ने बताया, सुबह शाम संध्या करो और सुबह सुबह बोलो ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। मन एक एक इंद्रिय को पवित्र करने की पहले संकल्प लें सुबह उठ करके और भगवान से प्रार्थना करें। मार्जन मंत्र कहा, ओम भुः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये प्रार्थना है। तो इन सब से हमें काम करना है, तो इनको हमने मांझ लिया है, साफ कर लिया है। अब इनसे जो भी काम करेंगे वो एक एक लेयर टूटेगी। मानो कि आप हर काम आपने ध्यान से किया, माने इसका हथौड़ा क्या है, इसको हटाने का, इस चट्टान को मिटाने का हथौड़ा क्या है, तो हथौड़ा है ध्यान पूर्वक दिव्य कर्म, ध्यान पूर्वक दिव्य विचार, ध्यान पूर्वक दिव्य भाव, ध्यान पूर्वक दिव्य निर्णय। इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे वो कैसे करेंगे, इसके लिए दो शब्द बोल रही हूँ मैं, ध्यान पूर्वक और दिव्य। ध्यान पूर्वक ये हमारी परंपरा रही है। ध्यान हमारे यहाँ जो हमारी दादी नानी माँ चाची ताई बुआ जो घर में महिलाएं होती थी, वो तो खेल खेल में ही सिखा देती थी हमें बचपन में ये ध्यान क्या है। क्योंकि वो हम कुछ भी छोटा भी काम करने जाते तो वो हमें बोलती थी कि बेटा ध्यान से करना, खाना खाते हैं तो ध्यान से खाना, स्नान करते हैं तो ध्यान से नहाना, सिलाई करते हैं तो ध्यान से सिलाई करना, खेत में जाके घास काटते हैं तो बोले ये लेके जा रहे हो ध्यान से काटना, सब्जी किचन में काट रहे हैं चाकू से तो बोले ध्यान से काटना। मतलब हर बात में वो हमें बोलते थे कि ध्यान से करना। तो ध्यान का मतलब क्या है वहाँ? ध्यान का मतलब ये नहीं कि हाँ वहाँ जाके आँख बंद करके ऐसे बैठ जाना और सब्जी अपने आप कट जाएगी, ऐसा नहीं है। उस काम को करते हुए सजग रहना कि मुझे ये काम सात्विक वृत्ति के साथ करना है, मुझे ये काम सद्भावना से युक्त होकर के करना है, मुझे ये काम अच्छे से अच्छा करना है, मुझे ये काम पूजा की तरह से करना है, मुझे ये काम करते हुए ही आनंद को प्राप्त करना है। पेंडिंग नहीं छोड़ना कि पहले काम कर लूँ बाद में आनंद मिलेगा, करते हुए उस आनंद को प्राप्त करना है। इस सब का नाम था दिव्य कर्म और इस सब का नाम था ध्यान से काम करना। तो ये दो चीज़ें हमें सिखा दी जाती थी। तो जब हम ये दिव्य कर्म करते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो बड़ी प्रमाथी हैं और हमारी और आप जैसे लोगों की तो बात बहुत दूर है। ये इंद्रियां तो अर्जुन जैसे धनुर्धर को, जिसका इतना एकाग्र मन था, जो योगी था, उस व्यक्ति ने कहा वायु इव सुदुष्करम, इस मन को वश में करना, प्रमाथी ही मनः कृष्ण वायुरिव सुदुष्करम। ये मन तो वायु की तरह से बड़ी मुश्किल से वश में करने योग्य। जैसे कोई मुट्ठी में वायु को भरना चाहे, पूरे ब्रह्मांड की वायु को, तो कितना कठिन काम है, भर ही नहीं सकता है। तो ऐसे इस मन को वश में करना इतना ही, क्योंकि ये प्रमाथी है। प्रमाथी माने मथ देने वाला, अंदर से एकदम परेशान कर देने वाला है। ये मन इतना सहज और इतना सरल नहीं है। प्रमाथी
बलवत, बहुत बलवान है, दृढ़म, करवा ही लेता है। तो ऐसे उस मन को कैसे हम ऐसा बनाएं कि वो इंद्रियों को दिव्य कर्म और ध्यान से काम करने के लिए सक्षम बना दे। तो ये एक तरीका है, दिव्य जीवन जीने का तरीका ये है। सुबह भी ऐसे करते थे, फिर शाम को भी ऐसे करते थे। सुबह जागते हुए भी मंत्र पाठ से भगवान से प्रार्थना करते थे, रात को सोते हुए भी भगवान से प्रार्थना करते थे। अब कोई व्यक्ति कह सकते, बोलते सोते हुए क्या प्रार्थना करना, सोना तो सोना ही है, जब सो गए तो सो गए बस ना। गीता में 3 प्रकार की नींद बताई है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और क्योंकि हमारे जीवन का 1/4 पार्ट तो हम नींद में ही बिताते हैं, इसलिए रात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल दिन दिन में ध्यान नहीं करना है। मान लो हमारे पास 100 वर्ष हैं जीने के, तो उसमें से 25 वर्ष, क्योंकि 1/4 का मतलब 24 घंटे का जीवन है, तो उसमें 6 घंटे तो हम सोते ही हैं, तो 1/4 तो हमारा सोने में ही बीत गया। तो ये कोई छोटा टाइम थोड़ी ही है, तो कम से कम उसको भी हमें ठीक करना है, 1/4 को भी। तो 6 घंटे में हमारी सात्विक नींद रही या राजसिक रही या तामसिक रही, उसके अनुसार फिर हमारे बाकी के 18 घंटे बीतने वाले हैं। क्योंकि रात्रि ही तैयारी है 18 घंटे का जीवन कैसा होगा। अगर किसी व्यक्ति को रात में नींद अच्छी नहीं आई, बहुत परेशान होता रहा, या बुरे बुरे डरावने सपने आते रहे, और पूरे के पूरे 6 घंटे बड़ा अस्त व्यस्त रहा, तो अब उठ करके ये व्यक्ति बाकी के 18 घंटे कैसे काम करेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर रात को सोते हुए भी मंत्र पाठ किया जाता है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सप्तस्य तथैवैति, दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः, यस्मिन् कश्चित्तगं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सुशारथी रश्मानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव, हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। 6 मंत्रों का ये सूक्त है, और प्रत्येक मंत्र में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। संकल्प बुरा भी हो सकता है, अशिव भी हो सकता है, जैसे कि चीन का संकल्प कैसा था, और शिव संकल्प भी हो सकता है, किसी का बहुत शुभ संकल्प भी हो सकता है। और क्योंकि रात को जो हम सोच के सोएंगे, वो रात को फिर इतनी गहराई में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और व्यक्ति खुद प्रार्थना भी कर रहा है, यह जाग्रतो दूरम उदयति, जो जागते हुए जो मेरा मन बहुत दूर दूर तक जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवैति, तथैव एति, सोते हुए भी वो वैसे ही गहराइयों में जाए। तो बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसको इंद्रियों की सहायता चाहिए, लेकिन अभी रात को सोते समय तो वो अंदर ही रहेगा, अंतर्मुख ही रहेगा। तो अंतर्मुख जो है, जो सामान्य मन है, वो हमारे उच्चतम माइंड तक उसकी यात्रा हो, माने सुपर कॉन्शियस माइंड जो है, एक कॉन्शियस माइंड है, फिर सब कॉन्शियस माइंड है, और फिर उससे भी ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड है, अति उच्च चेतना, उसी को कहते हैं भागवत चेतना, उसी को कहेंगे ऋषि चेतना, उसी को कहेंगे दिव्य चेतना, उसी को कहेंगे परमात्म चेतना। वहाँ हमारा मन जा कर के ठहरे, उस अपने ही अस्तित्व की गहराइयों तक जाए, और वो मन कैसा हो, मेरा शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। एक बार यदि व्यक्ति के अंदर कल्याणकारी संकल्प उसके गहरे में चला गया, सब कॉन्शियस माइंड में या सुपर कॉन्शियस माइंड में चला गया एक बार यदि संकल्प, तो फिर वो जीवन में घटित होता ही है। ये साइंस है, ये विज्ञान है।
ऊपर वाला जो मन है उसमें जो संकल्प होते हैं वो तो बदलते रहते हैं, संकल्प और विकल्प दोनों होते हैं, लेकिन जो गहराई में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में जो चला गया, वहाँ फिर चेंज नहीं होता है, फिर वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। तो ये रात का और दिन का जो 24 घंटे के कर्मों का जो हमारा साइकिल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जिसकी रात दिव्य उसकी प्रभात दिव्य। सुबह उठेगा तो बड़ा फ्रेश माइंड, बड़ा हल्का होकर के उठेगा, बड़ी ऊर्जा से भरा हुआ उठेगा, बड़ी दिव्यता से भरा हुआ उठेगा वो व्यक्ति। और जब इतनी दिव्यता है तो उठ के भी वो क्या करेगा, या तो व्यायाम करेगा, या तो प्राणायाम करेगा, योगाभ्यास करेगा, जप करेगा, गीता का पाठ करेगा, रामायण का पाठ करेगा, ध्यान लगाएगा, यज्ञ करेगा, कोई ना कोई तो शुभ कर्म करेगा। वो ऐसी दिव्य अवस्था में उठा हुआ व्यक्ति कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकता है कि बहुत फ्रेश था और उठते किसी का गला काट दिया, ऐसा नहीं कर सकता है। तो जिसकी रात दिव्य उसकी प्रभात दिव्य, जिसकी प्रभात दिव्य उसकी दोपहर भी दिव्य, क्योंकि सुबह सुबह जब उसने अपना 1-1.5 घंटा अपनी फ्रीक्वेंसी को एक डिवाइन मोड पे सेट कर लिया तो दोपहर तक का जीवन कैसा होगा। जो ध्यान उसने सुबह आधा घंटा किया, अब उस ध्यान से उठते समय उस ध्यान को भी साथ ही लेकर के उठेगा। जैसे ध्यान से उठते ही आप किचन में गए चाय बनाने के लिए, तो अब चाय बनाते हुए वो चाय बनाना भी दिव्य ही होगा। फिर उस ध्यान को वहाँ भी छोड़ा नहीं, उसको साथ लेके आए। चेयर पे आके जब दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं तो वो चाय पीना भी दिव्य भाव के साथ होगा। फिर चाय पीने के बाद कुछ घर की साफ सफाई कुछ कर रहे हैं तो वो सफाई करना भी दिव्य होगा। या बच्चों का नाश्ता बनाना है, पति की शर्ट को आयरन करना है, उसकी ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, तो आप वहाँ भी ध्यान को लेके गई, इस ध्यान को छोड़ा नहीं वहाँ पर हमने। तो उस काम को करते समय भी हमने ये संकल्प लिया कि मुझे ये काम ध्यानपूर्वक और दिव्यता पूर्वक करना है। तो जिसकी प्रभात दिव्य उसका दोपहर तक का जीवन भी दिव्य, और जिसका मध्याह्न दिव्य उसकी सांझ दिव्य, फिर शाम तक भी दिव्यता में रहेगा वो, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, अपने काम सब समय पे कर लिए। जब व्यक्ति समय पे काम नहीं करता है, हड़बड़ाहट में करता है, टेंशन में करता है, तो फिर एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा सब खराब ही होते चले जाते हैं फिर शाम तक। और एक बार यदि गाड़ी पटरी पे आ गई, लाइन पे है, तो फिर वो लाइन पे ही चलेगी, फिर नहीं उतरती। बहुत कम चांसेस होते हैं अगर पीछे का कोई कर्माशय उसमें बाधा ना डाले तो जिसकी रात दिव्य उसकी प्रभात दिव्य, जिसकी प्रभात दिव्य उसका दोपहर दिव्य, जिसका दोपहर दिव्य उसकी सांझ दिव्य, और जिसकी सांझ दिव्य उसकी रात दिव्य, जिसकी रात दिव्य उसकी प्रभात दिव्य। साइकिल कहीं टूटता ही नहीं है दिव्यता का। और जिसके 24 घंटे दिव्य उसके फिर 7 दिन भी दिव्य, और जिसका एक सप्ताह दिव्य उसका महीना दिव्य। जिसके महीने दिव्यता से बीत जाते हैं तो फिर वर्षों दिव्यता से बीत जाते हैं, और वर्षों दिव्यता से बीत जाते हैं तो फिर उसकी प्रकृति ही दिव्य बन जाती है। ये दिव्य जीवन का हमारे ऋषियों ने तरीका बता दिया कि सुबह शाम मांझ लिया करो अपने जो हथियार हैं आपके काम करने के, जिनसे आपको 18 घंटे काम करना है। 6 घंटा तो सो जाते हो, और सोते हुए भी जिसका आश्रय लेकर के आप सो रहे हैं वो भी दिव्य होनी चाहिए। नींद भी, गीता में सात्विक नींद की बात की 18वें अध्याय में। तो ये दिव्यता का उपाय क्या है, ये कैसे घटित हो, तो एक तो ये बताया संध्या दोनों टाइम। संध्या का मतलब जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर वही मंत्र बोलें, ऐसा भी हो सकता है कि उन मंत्रों को बोलते हुए भी वो भाव यदि नहीं आया तो वर्षों हो गए संध्या करते करते, ध्यान करते करते, तो फिर कर्म दिव्य बने ही नहीं अभी, और इंद्रियां दिव्य बनी नहीं, जीवन भी दिव्य बना नहीं, कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्र बोलने तो आते ही नहीं है वेद के, तो हमने अपना दिन भर का जो कर्तव्य कर्म है वो पूरी निष्ठा से श्रद्धा से किया, उसके बाद हम बैठ गए
और जिस रूप में भी हम उसकी कल्पना करते हैं दिव्य शक्ति की, जो भी इष्ट देव है हमारा, या कोई मंत्र है हमारा, या ओंकार है, या गायत्री है, कोई भी, या महामृत्युंजय मंत्र है, या अन्य किसी गुरु का दिया हुआ मंत्र है, उसको लेकर के हम 5, 10, 15 मिनट बैठ गए, लेकिन हमारा भाव पॉजिटिव है, सात्विक है, तो बस हो गया हमारा ध्यान फिर। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये हो गया दोनों समय की संध्या, एक उपाय। और दूसरा उपाय इन्होंने बताया शास्त्र ने, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब हमने ऐसे समझ लिया कि भाई दिव्य जीवन के लिए अभ्यास का मतलब है पूजा पाठ करना, सुबह उठते ही दिया जलाना, धूप बत्ती जलाना, और चरणामृत तैयार करना, या स्नान करवाना भगवान जी को, या मंदिर जाना, प्रसाद बांटना, और दूसरे हैं वो बोले हवन करना, फिर तीसरे ने कुछ और पूजा पाठ की पद्धति है वो करना। तो ये जो पूजा पाठ है, ये जो पार्ट टाइम का पूजा पाठ है, इससे केवल इतने मात्र से जीवन दिव्य नहीं बनेगा। ये तो बहुत सस्ती पूजा पद्धति है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। मेरे मन वाला मतलब दिव्य मन वाला हो जा। तेरे मन में जो विचार उठे वो कैसे होने चाहिए? दिव्य होने चाहिए। मन मना भव, मद भक्त, मेरा भक्त बन जा तू। मूर्ति का भक्त मत बन, केवल हवन कुंड का भक्त मत बन, केवल उस पूजा की थाली का दीपक का भक्त मत बन, केवल भोजन का भक्त मत बन कि रोजाना अच्छा अच्छा खाना खाने को चाहिए, भोजन भट्ट मत बन। केवल कपड़ों का भक्त मत बन कि ऐसे ऐसे डिजाइन के कपड़े मेरे पास होने चाहिए। केवल चप्पल जूतों का भक्त मत बन कि मेरे पास 5-7 जोड़ी जूते चप्पल होने चाहिए। केवल आभूषणों का भक्त मत बन। मद भक्तो, मन मना भव मद भक्त, मद याजी, मेरा यजन कर तू। मेरा यजन कर मतलब मुझे अर्पण कर ये चीज़ें, मुझ परमात्मा को। उस परमात्मा को कैसे अर्पण करें? जो काम कर रहे हैं उसका नाम लेकर करें, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और पुरुषार्थ से करें, तो वो उसी को अर्पित हो गया फिर। तो इसका कहा नाम है अभ्यास। और अभ्यास का हमारे शास्त्रों में एक विशेषण डाला है, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। वो जो अभ्यास है वो कितने दिन तक करना है जी? बोले ये दिव्य जीवन के लिए कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तो ऋषि बोले दीर्घ काल। अच्छा, दीर्घ काल तक 5 साल, 7 साल, 12 साल? बोले ऐसा कुछ नहीं, दीर्घ काल। कोई टाइमिंग की फिक्सिंग नहीं की यहाँ पर कितने साल। तो ये दीर्घ काल किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 4 साल, 6 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल भी हो सकता है, क्योंकि जितनी मोटी चट्टान है उसको काटना है, जितनी जिसने खड़ी कर ली। अब जिसकी लेयर पतली सी है तो फटाक से कट जाएगी, और यदि बहुत मोटी है तो फिर तो ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी, फिर तो उसमें वो बारूद आदि भरनी पड़ेगी। तो वो बारूद तो भगवान ही है, वो फिर हमारे वश में नहीं हो पाएगा। फिर बहुत हमें घनघोर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और लंबे समय तक करना पड़ेगा। सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतर करना पड़ेगा। मेरे को दीर्घ काल से भी अच्छे शब्द ये 2 लगते हैं आगे वाले। मतलब मेरा जो अपना व्यक्तिगत व्यू है तो वो दीर्घ काल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं नैरंतर्य और सत्कारा सेविता। 3 विशेषण है वहाँ पर अभ्यास की, दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेविता। तो दीर्घ काल तो कई बार हम करते रहते हैं उन चीज़ों को, लेकिन निरंतर नहीं करते हैं। दीर्घ काल तक सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान पे बैठ रहे हैं, 1-1 घंटा तो बैठे, बाकी 23 घंटे का हिसाब किताब बोलो वो तो लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। 23 घंटे में हमने क्या क्या विचार उठाए, कैसी कैसी हमारी भावनाएं रही, तो उसका तो हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। तो तब तो 1 घंटा तो ये कुछ भी कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा नैरंतर्य, ध्यान 1 घंटा मात्र करने का नहीं है। अगर 1 घंटे में हमें सुख मिल रहा है तो क्यों ना हम उसको 24 घंटे पे लेके जाएं। मतलब यदि हमें
1,000 रुपये मिलने से सुख मिलता है, और यदि हमें 50,000 या 80-90,000 या 1,00,000 रुपये मिल सकते हैं उसी काम को करते हुए, तो क्या हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? वो ही जॉब करनी है जो कर रही थी, लेकिन आज मिलते हैं आपको 20,000, और उसी जॉब को जब आप डिवाइन ढंग से करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 1,00,000। तो कौन व्यक्ति इतना नादान होगा कि वो 1,00,000 नहीं लेना चाहेगा? वो कहेगा जी यदि इतना अंतर है तो हम डिवाइन तरीके से करेंगे उसको, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट केवल इसी जीवन के लिए नहीं है। जो गीता में भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम, वो केवल इस जीवन में नहीं, ये जो संस्कार बन रहे हैं ये आगे के लिए भी तो आपके लिए कितना पुण्य उपस्थित करने वाले हैं, सुख उपस्थित करने वाले हैं, और करते हुए भी तो कितना सुख उपस्थित करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ ऋषि ने एक विशेषण डाला नैरंतर्य, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हर काम को हमें करते हुए ये सोचना है कि मुझे ये काम ध्यानपूर्वक करना है और दिव्य कर्म करना है, दीर्घकाल नैरंतर्य। और तीसरा जो शब्द है सत्कारा सेवित, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। चलो हम पूरे दिन भर भी ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि भाई इससे 1,00,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 20,000 जस्ट 5 गुना बढ़ गई, तो कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है 1,00,000 रुपये के ऊपर, फल के ऊपर है हमारी दृष्टि, तो भी ये सकाम कर्म हो जाएगा, फिर तो भी ये दिव्य कर्म नहीं होगा फिर, क्योंकि आपकी दृष्टि वहाँ है इसके फल के ऊपर। कर्म को करते हुए आनंद आप नहीं ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो करना पड़ेगा, बोला था तो इसलिए सब काम को करते हुए ओम 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 ऐसे जाप करें, राम 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 ऐसे जाप करें, और मन में वही चल रहा है। तो हमें कैसे पता लगे? तो कोई ना कोई व्यक्ति सबके जीवन में ऐसा होता है, कोई 1 या 2 व्यक्ति कि जिनको स्मरण करके मन में घृणा पैदा होती है, जिसको याद करके द्वेष पैदा होता है, जिसको याद करके मन में क्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं, जिसको याद करके मन अप्रसन्न हो जाता है, अप्रीति से भर जाता है उसका नाम स्मरण करते ही। यहाँ हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। ये है नैरंतर्य, क्योंकि ये मुझे ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भाव और मेरा विचार उसको भी हानि ही पहुंचा रहा है, दूसरे को भी, लेकिन उससे ज़्यादा हानि मेरे को पहुंचा रहा है। मुझे दिव्य जीवन ये बनाने ही नहीं दे रहा है। मेरा सदियों से मेरा जीवन ऐसे ही सामान्य गति से चल रहा है। अब की बार चांस मिला तो अब की बार भी किसी के 20 साल बीत गए, किसी के 50 बीत गए, किसी के 60-70 वर्ष बीत गए, ये चांस भी ऐसे ही गंवा दिया। अब की बार भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अब की बार ये जो संस्कार बना रहा हूँ रोजाना, फिर आगे भी यही जीवन रहेगा, तो तोड़ूंगा कब इस चेन को मैं? इसलिए यहाँ पर नैरंतर्य का बहुत महत्व है, और व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है जिस दिन वो दूसरों को तो बहुत जीत के देखा है, दूसरों को तो बहुत परास्त किया है, हमने बड़ी विजय प्राप्त की है दूसरे लोगों पे तो, लेकिन जिस दिन अपने आप से जीतेंगे, अपने अहंकार से हम जीतेंगे, जिस दिन अपनी कामनाओं के ऊपर हम विजयी हो जाते हैं, वो आनंद एक बिल्कुल अलग ही है। किसी चीज़ को हमें खाने की इच्छा हुई और हमने तुरंत जाके बना के खा लिया, और हमें पता था कि ये खाने के बाद मुझे कष्ट मिलना है। डायबिटिक थे और मीठा बड़ा अच्छा लग रहा था, और जाकर के चुपके से किचन में जाकर के 2 रसगुल्ले खा लिए या 2 गुलाब जामुन खा लिए, क्योंकि वो अच्छा लगा। और फिर हमें पता था कि वो बढ़ने वाली है और डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन तो भी हम अपने ऊपर अपनी जिह्वा को जीत नहीं पाए। लेकिन कोई एक दिन कोई भी घर में नहीं था, रसगुल्ला गुलाब जामुन भी रखा हुआ था, और हम किचन में गए और हमने कहा कि नहीं, ये दुख देने वाला है, मेरी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी और मुझे वहाँ डॉक्टर के वहाँ जाके एडमिट नहीं होना है, और मुझे अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और हमने नहीं खाया, कोई नहीं देख रहा था। उस दिन जो मन को खुशी मिलती है, वो खुशी गुलाब जामुन खाने के बाद मिलने वाली खुशी से करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छी होती है। बड़ा सुख मिलता है अपने आप को जीतने में। बड़े मैदान मारे बाहर तो बहुत लोगों को परास्त कर दिया। जब शास्त्रार्थ करने लगे, वाद विवाद करने लगे,
तो ऐसी बुद्धि शातिर हो गई, ऐसी चतुर कुशल बुद्धि के लोग मिल जाते हैं कि दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, दूसरा ऐसे चक्कर में घूम के बेचारा वहीं गिर जाता है। बहुत लोगों को पराजित किया, लेकिन किसी दिन अपने मन को पराजित करके देखना। बहुत लोगों को मारा, किसी दिन अपने मन को और अपनी इच्छाओं को मार के देखना। बहुत जो हमारे से छोटे हैं उनकी इच्छाओं को हम तुरंत हनन कर देते हैं। बच्चे कहते हैं आज हमें ये चाहिए और हम तुरंत डांट देते हैं कि ये नहीं मिलेगा, खाना है तो ये खाओ नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बच्चा बेचारा मजबूर है, उसकी इच्छा का तो हनन कर दिया, किसी एक दिन अपनी वाली इच्छा का हनन करके देखना कि कैसा लगता है, बड़ा सुख मिलेगा। और दूसरे को कैसी प्रतीति होगी, कितना कठिन होता होगा उसके लिए उसको सहन करना, उसकी भी अनुभूति होगी। नहीं तो कई बार बड़ों को पता ही नहीं लगता है कि हम छोटे वालों की इच्छाओं को जब दबा देते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो कभी उसके दिल की भी तो पूछ करके देखना उस पर क्या गुजर रही होगी। तो ये इसको कहा नैरंतर्य। हर काम में हमें उस अभ्यास को दीर्घकाल ना भी करें आप, बेशक आप केवल 1 महीने के लिए ही करें, छोड़ो आप सारी जिंदगी को, लेकिन 1 महीने तक आपको एक क्षण भी ऐसे नहीं करना है कि जब आप उसको भूल गए हों, दिव्य कर्म ना किया हो या ध्यानपूर्वक ना किया हो। नैरंतर्य। और अगला मैंने बोला सत्कार सेविता, श्रद्धा पूर्वक करना है, उसको करते हुए खुशी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अब ये डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, मन तो बहुत कर रहा है, तो फिर आपने अपनी शक्ति को ऐसे बांट लिया, आधी उधर जा रही है आधी इधर जा रही है, नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, बात खत्म। उस दिन बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो इसको कहते हैं सत्कारा सेविता। जो भी हम ध्यान करें, जप करें, पूजा करें, अच्छे भाव अपने मन में लाएं, अच्छे विचार लाएं, तो उस पर दूसरे के ऊपर एहसान ना करें कि देखो आपने कितनी बार गलतियां की, त्रुटियां की, और हमने कितनी बार आपको माफ़ किया। ऐसा आ गया तो इसका मतलब आप माफ़ तो कर रहे हो लेकिन श्रद्धापूर्वक नहीं कर रहे हो, एहसान कर रहे हो किसी दूसरे के ऊपर, तो ये राजसिक कर्म हो जाएगा फिर। तो ये उपाय बताए हमारे यहाँ वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य यही है, शरीर और संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी नश्वरता का ध्यान करना। जिनको अपना मानते हो, जिन पे शासन चलाना चाहते हो, वो सदा रहेंगे क्या आपके सामने? ना, सदा तो ये वाला ही साथ नहीं रहेगा, ये भी कुछ ही वर्षों का है, उसके बाद तो ये छोड़ेगा साथ। तो जब ये नश्वर है तो जितनी भी वस्तुएं जिनको पकड़ना चाहते हैं और जितने व्यक्ति हैं, जितने संबंध हैं, जिनके ऊपर हम पॉजिटिवनेस का भाव रखते हैं, वो सब नश्वर हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब एकांत में सोचता है ना, ये तैयारी करता है, तो व्यवहार काल में फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगती हैं। वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य का मतलब कहीं छोड़ के भागना नहीं है, रहना है उन्हीं वस्तुओं को और व्यक्तियों के साथ, लेकिन अपने मन में ये सोच करके कि ये मेरी नहीं है, भगवान की हैं, कुछ काल के लिए मुझे मिली हैं और इनका मुझे सदुपयोग करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना है, इनको तोड़ना फोड़ना नहीं है, इनको सताना नहीं है, इनको दुख देना नहीं है। तो वैराग्य, अभ्यास और संध्या के माध्यम से सब इंद्रियों का मार्जन और अपने सब कर्मों को, एक एक काम को करते हुए ध्यानपूर्वक करना और दिव्यता पूर्वक करना। ऐसा 1 महीना भी हम प्रैक्टिस करके देखें, ज़रूर करके देखें, और 1 महीने में यदि आपको अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। तो ये दिव्य जीवन का जो ऋषियों ने बताया वो पथ मैंने बिना किसी संस्कृत सूत्र के और बिना किसी श्लोक के आम भाषा में बताने की कोशिश की, लेकिन ये सारा ऋषियों का ही बताया हुआ है, इसमें हमारा और आपका अपना कुछ भी नहीं है। तो भगवान करे हम सब का जीवन दिव्य बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।